बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान में जो जंग है वो इंतहा तक पहुँच चुकी है। और अब लगता यही है कि जो भुट्टो दौर में था कि इंसान दोस्त दो थे और कब्र एक थी, तो उस अब कौन किस में जाता है। इस वक्त नाज़रीन इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सपोज बिल्कुल करके रख दिया है। अब वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं और अब ये बात वाज़े हो गई कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी ज़ाती दुश्मनी में कर रहे हैं। पाकिस्तान आइन कानून की कोई जो है किसी किस्म की कोई ऐसी परवाह नहीं। और ये भी साबित हो गया कि इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सब हमारी इस्टेब्लिशमेंट बताए हैं जो झूठे केसेस हैं। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर ले लें कि समड़ियाल के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर से अब खबरें सामने आ रही हैं कि जो आर ऑफिस है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। और लगता यही है कि फिर वही सूरत हाल होगी कि जब शाम को रिज़ल्ट आएगा तो आर ऑफिस में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और फॉर्म 47 तैयार करके नून लीग के उम्मीदवार को जिता दिया जाएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रवैया तब्दील नहीं कर रही और इसी हवाले से अब ये खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी खबर ये सामने आई है कि उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनके खिलाफ जो स्पीकर याद सादिक साहब हैं उन्होंने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है उनकी नाअहली के हवाले से। तो एक तो आपने देख लिया कि किस तरह जो चित्राल से अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब थे उन्हें नाअहल किया गया और फिर अब उमर अयूब साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेज दिया गया है। तो अब इससे भी अगली खबर ले लें और ये खबर दी है मैं हूँ जवेद चौधरी साहब ने। जवेद चौधरी साहब भी जनरल आसिम मुनीर साहब का ही पैगाम देते हैं। ये आप खबर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 9 मई का नया फेज़ शुरू हो चुका है। जैसे पीटीआई को पहले एमएनएस को 10 साल की सज़ा हुई है, इसी तरह पीटीआई के दीगर एमएनएस को भी सज़ा दी जाएगी। 30 से 40 एमएनएस की सीटें खाली हो जाएंगी और वो सारी सीट्स नून लीग को जीत जाएगी और यूँ हुकूमत मजबूत हो जाएगी। ये नाज़रीन कह रहे हैं जवेद चौधरी साहब। यानी अब बाकायदा तौर पर एक प्लान जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अब नाज़रीन आप इमरान खान साहब ने जो बयान दिया उससे पहले जनरल आसिम मुनीर साहब के एक और टाउट का बयान आप देख लें। ये आप बयान देखें कि इमरान खान ने 5 जून को अपनी सज़ा मुअत्तली की कोई भी सूरत खुद ही खो दी है, जिससे बराह रास्त मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी उन्हें यजीद वक्त एक बार फिर करा दिया है। राजनीति नहीं है, अब वक्त मज़ीद आपका वही मुंतज़र जहां मौजूद है। अब नाज़रीन एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब ने और जनरल आसिम मुनीर साहब जो कुछ कर रहे हैं इमरान खान की दुश्मनी भी कर रहे हैं। यानी वाज़ेह हो गया कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो झूठे हैं। कोई केस नहीं, सिर्फ अदालतों को मैनेज करके इमरान खान को अंदर रखा गया है और जनरल आसिम मुनीर साहब भी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं और काजी फैज़ ईसा साहब भी ज़ाती दुश्मनी ही निकाल रहे थे। ये राणा सनाउल्लाह साहब ऑन बोर्ड कह चुके हैं। और फिर आप काजी फैज़ ईसा साहब जैसे फ्रॉड ईसा जो है उनको भी सोचना चाहिए कि उनको अब गंढेरी की तरह या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया है। आज जिनके लिए उन्होंने काम किया था वही उनके पोल खोल रहे हैं और उनकी औकात उन्हें याद दिलवा रहे हैं। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है और जनरल आसिम मुनीर साहब को एक्सपोज किया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब उनसे दुश्मनी कर क्यों रहे हैं, वो मैं डिटेल आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इमरान खान साहब का कहना है कि जो शख्स हक पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं इसी कौम को तबाह नहीं करता जो हक पर खड़ी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठे और धोखाबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई का प्लान दरअसल लंदन प्लान का हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को ख़त्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान को पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट चोरी करके मुसल्लत किया गया, हम पर हर तरह की फसाइयत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, हमारे पर झूठे केसेस बनाए गए। ये नाज़रीन बड़ी अहम बात है। मैंने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने बुशरा बीबी तक रसाई की कोशिश की कि मैं आपसे इस हवाले में बात करना चाहता हूं, जिस पर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगी। बुशरा बीबी की गुज़श्ता 14 माह की नाहक कैद जेल में नारवा सलूक के पीछे जनरल आसिम मुनीर साहब का ये इंतकामी रवैया है। मुझे ज़ेर करने के लिए जिस तरह मेरी अहलिया बुशरा बीबी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान की तारीख में आमरीत के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन पर एयानत का इल्ज़ाम था जो कि साबित भी नहीं हुआ, लिहाजा एक दूसरे केस में गिरफ्तारी दी जा रही है। वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। 4 हफ्तों से मेरी अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई गई। जेल के ज़ाब्ते मुताबिक कल मेरी अहलिया से मुलाकात का दिन था, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर आगे इमरान खान साहब ने मज़ीद बताया कि जो 9 मई की CCTV है वो कोई जज नहीं मंगवाता
और फिर उन्होंने कहा कि मैं 9 मई और 26 नवंबर के कत्लेआम की मुनसफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी ड्रेसफुल कभी नहीं हुई जितनी आज है। एक जस्टिस मुनीर था जिसके नजायज़ फैसले दुनिया जानती है। काजी फैज़ ईसा भी वही रवैश इख्तियार किया और सारे जजेस मिले हुए हैं, वो अपनी अपनी नौकरियां बचाने में लगे हुए हैं। नादरी ये है सारी सूरत हाल। अब इसके हवाले से एक तो ये भी आपको बताते चले कि जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब ने नहीं हटाया था, बल्कि जनरल बाजवा साहब ने उनको हटाया था। और जनरल बाजवा साहब के मुतल ये कहते थे कि आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और ईरान के हवाले से उन्होंने कुछ गलत बातें की थी जिससे जनरल बाजवा साहब उनको हटवाना चाहते थे और जनरल बाजवा साहब ने ही हटवाया। इस हवाले से अब शहजाद अकबर साहब ने भी कहा है कि जब DGI जब जनरल आसिम मुनीर साहब थे, जब उनको हटाया गया तो उन्होंने मुझे भी टेलीफोन किया और 2-3 मरतबा टेलीफोन किया कि इमरान खान से बात करो, कोई गलत फहमी हो गई है। यानी जनरल आसिम मुनीर साहब को जो हटाया गया था DGI के ओहदे से, वो तो अहमद नूरानी साहब वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि वो जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी वजह से हटाया गया था। और इसमें अब देखें कि इमरान खान साहब जो अब बकौल अहमद नूरानी साहब के, इमरान खान साहब ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद जो जनरल आसिम मुनीर साहब थे वो DGI के उधर से हट गए, लेकिन उन्होंने अपनी साजिश जो है वो इमरान खान के साथ शुरू की और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब यानी जो दूसरी मुखालिफ सियासी जमातें थी उनसे अपने रवाबित बनाए और उन्हें जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो है, अब ये जो फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो इसी लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका भी जो कोर्ट मार्शल किया जा रहा है वो इसी वजह से किया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को हटा के जो DGI जनरल फैज़ हमीद को बनाया गया था। तो अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया कि फैज़ हमीद टारगेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इमरान खान टारगेट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बुशरा बीबी टारगेट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो अहमद नूरानी साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब वो DGI से हट के गुजरांवाला के कोर कमांडर बने थे तो उन्होंने उस वक्त ही नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते शुरू कर दिए थे और अपना मुकम्मल तौर पर गेम प्लान बनाने में वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब को भी जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक धोखे के साथ फ्रॉड में रखा। असल में वो जनरल बाजवा साहब को भी मज़ीद एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात कर ली थी कि जो है मैं अपने तरीके से आपकी मदद भी करूँगा, आपके साथ जुड़ के भी खड़ा हूँगा, तो लिहाजा आप जो हैं जनरल बाजवा साहब को मज़ीद एक्सटेंशन ना दें और मुझे जो आर्मी चीफ बना दें। अब इससे ये बात तो वादी हो गई कि काजी फैज़ ईसा साहब भी एक प्री प्लान मनसूबे के तहत आए, क्योंकि उनके आने से नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने इमरान खान को रगड़ा लगाया और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब वो अब ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने TV पे बयानियाँ बनवाया था कि इमरान खान ने मुझे DGI के ओहदे से तब हटाया था क्योंकि मेरे पास जो है बुशरा बीबी की करप्शन की फ़ाइल थी। तो झूठा बयानिया हमेशा से इस तरह बनाया गया। अगर करप्शन की फ़ाइल थी तो वो अब किधर है, किधर है वो सारी करप्शन की फाइल्स जो अब सामने नहीं आ रही। अगर इतनी बुशरा बीबी करप्शन कर रही थी तो आज की भी फाइल जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास मौजूद होंगी, तो उन्हें चाहिए कि वो आज जो फाइल्स हैं वो लेके आएँ। तो इसका ये साफ तौर पे मतलब हो गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब से DGI के ओहदे से हटे थे उस वक्त से ही वो इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ और आर्मी चीफ बनने के बाद फिर मैं PTI के साथ जो करूँगा वो आपके सामने है। इसलिए 9 मई का भी एक किस्म का झूठा जो है वो एक इवेंट करवाया गया जिसकी बार बार लोग मुतालबा कर रहे हैं कि CCTV फुटेज सामने लाई जाए, तो वो CCTV फुटेज भी सामने नहीं लाई जा रही। तो अब अगले प्लान पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब PTI के लिए बड़ा अहम मकाम है कि PTI इसी तरीके से जो है वो डिफेंसिव मूड में रहेगी। तो एक एक करके सारी नशिस्तें जो कंप्रोमाइज़ भी है ना, जो लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल जी मज़ाहमत नहीं करेंगे और हमारी नशिस्तें बच जाएंगी, तो उनका गलतफहमी है। ये सिर्फ और सिर्फ जब आप देखते हैं कि जब इस तरह की एहतजाज की तहरीक होगी तो इमरान खान की रिहाई के बयानिए बनाए जाते हैं। ये सारे बयानिए जो हैं वो बनाए जाते हैं फ़ौज की तरफ से। और अगर इसी तरह ही PTI खड़ी रही, PTI ने कुछ ना किया, तो PTI के जो तमाम अरकान असम्बली हैं वो सारे जो हैं अपनी अपनी जो नशिस्तें हैं उनसे हाथ धो बैठेंगे और उसके बाद फिर PTI के लोगों को ऐसा रगड़ा लगाया जाएगा, ख़ास तौर पर उन नज़रियाती लोगों को उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, ताकि किसी किस्म की जो एहतजाजी तहरीक का ख़तरा इस वक्त चल रहा है ना, उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जाए और कंप्रोमाइज़ लोग इस सिर्फ बाहर रहेंगे। अब इस सूरत हाल में PTI क्या कहती है, यानी PTI के एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जो कि अब पता चलेगा कि वो इस हवाले से क्या करती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।